इजराइल हमले के लिए तैयार, हाई अलर्ट पर इजराइल। पूरा देश हाई अलर्ट पर है। हॉर्मुज में ईरान का विध्वंस, खौफ में दुनिया। पहली खबर, इजराइल हमले के लिए तैयार। दूसरी तरफ हॉर्मुज में ईरान का विध्वंस, खौफ में दुनिया। तीसरा, अमेरिका ने मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। तो यह क्यों हो रहा है? हमले की तैयारी में ट्रंप। अल फुजैरा के पास अमेरिकी एयरफोर्स की मूवमेंट देखी गई है। शिप बोर्डिंग वाले इलाके में दिखी अमेरिकी मूवमेंट। अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ानें ट्रैक। फ्लाइट रडार 24 के डेटा में खाड़ी के ऊपर मूवमेंट दर्ज की गई है। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन से लौटते ही बड़े हमले की तैयारी में है? क्या एक और बड़ा हमला करने जा रहा है अमेरिका ईरान पर? क्या सीज फायर टूटने जा रहा है? पर की वायुसेना की रिवेट ज्वाइंट कर रही निगरानी। ईरान और हॉर्मुज के पास अमेरिकी स्पाई विमान देखे गए। ग्रीस के सौदा बे से उड़ान भरकर यह विमान पहुंचा। खाड़ी क्षेत्र में सिग्नल इंटेलिजेंस मिशन पर नजर है। अमीरात के वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर पहुंचने की खबर है। ट्रंप के बीजिंग दौरे के बीच यह अहम उड़ान हुई है। ईरान युद्ध के बाद बैकडोर कूटनीति की अटकलें बढ़ गई हैं। इजरायल लेबनान वार्ता के बीच हलचल बढ़ी। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आसमान में गश्त बढ़ी है। सुपर अलर्ट मोड पर पश्चिम एशिया में तैनात F-16। ट्रंप के चीन रहते अमेरिकी एयरफोर्स का यह ऑपरेशन। तो अमेरिकी वायुसेना ने अपना एयर मिशन शुरू कर दिया है। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए आसमान में गश्त लगा रहे हैं अमेरिकी फाइटर जेट। करीब अमेरिकी मरीन्स का एक बड़ा सैन्य अभियान। सी हॉक हेलीकॉप्टर से उतरे अमेरिकी कमांडो। ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकाबंदी में 20 से ज्यादा वॉरशिप। तो ये सारी खबरें ये बताती हैं कि अमेरिका वॉर की तैयारी में जुटा हुआ है। बल्कि ईरान पर फाइनल हमले की तैयारी है क्या? ये सवाल है। और क्यों? आप देखिए, अल फुजैरा के पास एयर रिफ्यूलिंग उड़ानें ट्रैक हुई हैं। हॉर्मुज के करीब अमेरिकी जासूसी विमान की निगरानी उड़ान देखी गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी F-16 की नाइट पेट्रोलिंग बढ़ गई है। USS ट्रिपोली पर अमेरिकी मरीन्स का बड़ा युद्ध अभ्यास। और ईरान के खिलाफ हॉर्मुज के पास 20 से ज्यादा वॉरशिप। ये सारी खबरें क्या बताती हैं, आइए अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। जनरल माथुर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या चीन से लौटने के बाद ये तैयारियां इस तरफ संकेत दे रही हैं कि ईरान एक बार फिर से बहुत बड़े खतरे की जद में है? एक बार फिर से क्या ट्रंप हमला करने वाले हैं, या ये एक बार प्रेशर टैक्टिक के तौर पर ही देखेंगे एक बार फिर से इसको आप? जय हिंद गौरव। देखिए, जहां तक सवाल ईरान चाइना से वापस खाली हाथ आने का, ये हमको सबको पता था। हमने इसके ऊपर बातचीत भी करी है गौरव, और ये निश्चित था कि इस सो कॉल्ड इतनी बड़ी बातचीत दो सुपर पावर्स के बीच में जो डायलॉग हो रहा है, उसमें से कोई परिणाम निकल के आने वाला नहीं था। और ये वही एग्जैक्टली वही हुआ। थोड़ा बहुत इनके दो चार जो बिजनेसमैन है वो और एक हफ्ते के लिए रुके हुए हैं, कोई डील वहां पर कर लेंगे। लेकिन कोई भी अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि अमेरिका का इतिहास रहा है कि हर एक का पैसा फ्रीज करके, जमा करके, ये करके। तो ये भी मेरा मानना है। दूसरी बात, जहां तक सवाल ईरान का है, देखिए, जब तक अमेरिका को एक ऑफ रैंप नहीं मिलेगा वो वापस जा नहीं सकते। अमेरिका, ये मैंने पहले भी कहा था, एक ऐसे जंजाल के में फंस गया है, ऐसे युद्ध में फंस गया है जो कि वो जीत नहीं सकता, उसको वो खत्म नहीं कर सकता और उसको छोड़ के नहीं आ सकता, क्योंकि हर हाल में ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। तो आज जो वहां पर है, जब तक उनको वो परमाणु मसद्दे पर और हॉर्मुज पर जब तक कोई उनको अपना फेवरेबल नहीं मिलेगा, तब तक उनको वहां पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और पूरी संभावना है गौरव, मैं ये बता रहा हूं आपको, कि अगर इस ब्लॉकेड ने पूरा काम नहीं किया तो हम इस संघर्ष को और तीव्र होता हुआ देखेंगे। मुझे अभी उम्मीद है कि शायद अमेरिका डायरेक्ट हमले शुरू ना करे, अपने को इकोनॉमिक ब्लॉकेड को लगा करके उससे दबाव बनाने की कोशिश करे। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्यादा जो इसके जो मनूवर हो रहे हैं वो दबाव की टैक्टिक्स को बनाने के लिए ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन संभावना पूरी है गौरव कि कुछ दिनों मतलब आप में कह रहे हैं ये मसल फ्लेक्सिंग हो रही है और पूरी कोशिश है अमेरिका की ईरान को अभी भी ये समझाने की कि भाई, मैं अगर चाहूं तो नेस्तनाबूद कर सकता हूं, मेरे पास इतने सारे हथियार हैं, मेरे पास इतना बड़ा मजमा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम समझौता कर लो।